गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज पढ़नी है 3.3। तो उससे पहले हमको आज एक्सरसाइज करने से पहले हमको डिसेबिलिटी के बारे में समझना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको डिवाइड करना है और डिसेबिलिटी देखना है। नंबर दिया रहेगा और पता करना होगा बिना डिवाइड किए, विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन पता करना होगा कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि 3 डिवाइड हो रहा है, ये दिया रहेगा। तो आज जो हमको करना है वो टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ना है और देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। सिर्फ देख के बता देंगे हम, अगर समझ में आ गया तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसेबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबल बाय 2 यानी कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यानी कोई भी नंबर दे दे, जैसे ये दे दे 1 2 4 5 6 3 2 5 9 8 5 2, ये नंबर दे दे और आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपको डिसेबिलिटी पता होगी तो आप बता देंगे कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी चीज को हमको बताना है आज, कि नंबर को देख के हमें बता देना है कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो उसी चीज के बारे में बताना है। तो जैसे डिसेबिलिटी के बारे में, डिसेबिलिटी ऑफ 2 के बारे में बताया जाता है, ये हम इसे पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं 6 तक की डिसेबिलिटी, फिर भी आज हम बता दे रहे हैं। तो डिविजिबल बाय 2 में बताया जाता है कि द नंबर which लास्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस डिजिट बी 0 2 4 6 8 और इवन। बताया जाता है 2 की डिसेबिलिटी में अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस, लास्ट डिजिट और वंस प्लेस सेम है, लास्ट डिजिट पे या फिर वंस प्लेस में हमको इनमें से कोई नंबर मिलता है, इनमें से अगर कोई नंबर मिलता है तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो जैसे अब अगर हम कहें, अब इसमें बताइए इसमें 2 से डिवाइड कौन सा हो रहा, तो हमको क्या देखना, लास्ट डिजिट पे ये नंबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये नंबर और ये नंबर यहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर और ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड है। अब देखें बिना सॉल्व किए हम बता दिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा, और जब हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत हमको डिवाइड ही करने में होती है, क्योंकि नंबर दे दिया जाता है और जब हमको डिवाइड करना होता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि 4 से डिवाइड होगा कि 5 से डिवाइड होगा। अगर हम डिविजिबिलिटी समझ ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं अगर हमको डिविजिबिलिटी समझ में आ जाए। तो ये तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हो गई कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट डिजिट पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी इवन नंबर होना चाहिए उसकी लास्ट यानी वंस डिजिट पे। उसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 3। अब अगर बात होगी कोई भी नंबर दिया हो और पूछा जाए ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि जितना नंबर दिया हो सारे नंबर को सम कर लें। यानी जितना नंबर दिया हो सारे नंबर को जोड़ दें, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, अब इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं 4 2 6 7 और 3 के टेबल में 7 नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6 + 5 + 3, तो ये 14 आ रहा, और 14 भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से हमको चेक करना होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें 8 + 5 + 2, 8 5 13 2 15, तो हम देख रहे हैं कि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब जो ये है कि अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी नंबर के सम को, यानी जब नंबर दिया हो सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी नंबर को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और
मल्टीपल ऑफ 3, या तो वो 3 से डिवाइड हो या फिर उसका मल्टीपल हो जाना चाहिए। जैसे अभी हम 15 की बात किए थे, 15 जो था वो 3 का मल्टीपल था, 3 5 जा 15। तो वही चीज बता रहा है कि जितना नंबर दिया रहे अगर हम उसको जोड़ते हैं, जोड़ने पे अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीपल आ रहा है, जैसे 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो वो नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से डिविजिबल बाय 4, 4 की अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो बताया जाता है कि सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट यानी नंबर ऑफ लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट नंबर जो 2 डिजिट का होगा, कोई भी नंबर दिया जाएगा उसका जो 2 डिजिट होगा, किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर दिया रहे, ढेर सारा नंबर दिया रहे, 6 5 4 3 2, ये नंबर दिया हुआ है तो हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। ये नंबर देख रहे हैं, अगर ये नंबर 32 है और 32 4 के टेबल में आता है, तो जब अगर 32 की 4 के टेबल की बात करेंगे तो ये नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी की बात करें, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यानी लास्ट 2 डिजिट जो हो अगर वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। और या फिर लास्ट 2 डिजिट बी 0, या फिर लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 के टेबल में आता है तो 4 का डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए वो 0 होने चाहिए, तब जाकर वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 में बताया जाता है कि लास्ट डिजिट जो हो या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। यानी अगर हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करना है और चेक करना है कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका लास्ट नंबर देखेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें 1 2 3 4 5 6 2 3 5 1 0 0, अब ये नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर में हमको देखना है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर जो होगा दोनों नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा अगर वो 5 आ रहा है और 0 आ रहा है तो वो नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो मेरे ख्याल से सिंपल तरीका है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाय 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में बताया जाता है कि जो नंबर दिया होगा अगर वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यानी 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों आनी चाहिए। अगर हमको 2 की डिविजिबिलिटी आ रही है और 3 की डिविजिबिलिटी आ रही तो हमको 6 की डिविजिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। तो कहने का नंबर है, कहने की बात यह है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, अगर हमें चेक करना हो कि 2 के वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है फिर चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है तब लास्ट में हम क्या समझ रहे हैं कि वो नंबर भी हमारा क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब है ये 6 डिविजिबिलिटी है। अभी आगे बताएंगे तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि अगर हम डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की बात करेंगे तो हमको लास्ट डिजिट देखना है। अगर हमारा किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट
0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, क्या हो, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। अगर इवन आ रहा तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा। उसके बाद अगर 3 की बात करें, जितना नंबर दिया रहेगा सारे नंबर को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर वो 3 के मल्टीपल यानी 3 के टेबल में आ रहा तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, लास्ट 2 डिजिट जितना भी नंबर दिया हो, अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आ रहा या फिर 0 लगा हुआ है, 2 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो 4 से भी डिवाइड होगा। 5 की डिविजिबिलिटी अगर बात करें, जितना भी नंबर दिया हो, चाहे 10 दिया हो, 5 दिया हो, 2 दिया हो, अगर उसके लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी बताया जाता है कि जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्या, 6 की डिविजिबिलिटी में हमको 2 चीज देखना है। एक तो देखना है कि हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा, फिर चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 3 से डिवाइड हो रहा तब जाकर हमारा नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर का 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। अगर 2 से 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद हम 7 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। सेवन की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा टफ है। इसमें बताया जाता है कि जितना नंबर दिया रहेगा, नंबर की लास्ट डिजिट को हमको क्या कर देना है, डबल कर देना है, और जो लेफ्ट डिजिट बचेगी यानी जितनी डिजिट बढ़ जाएगी अगर उसको हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पे अगर वो 7 का मल्टीपल आ रहा तो वो नंबर क्या होगा, हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो हम लास्ट डिजिट इज ट्वाइस and subtracted from remain number that is multiple of 7। तो ये चीज हमको क्या करना है, देखना है। देखना क्या है कि लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे यानी डबल कर देंगे। डबल करने के बाद क्या करेंगे, जो रिमेन नंबर होगा उससे माइनस करेंगे। माइनस करने पे अगर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर जो होगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगी 7 की डिविजिबिलिटी। उसके बाद 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी सेम 2 के 4 की डिविजिबिलिटी जैसा ही है। जैसे कि हम 4 की डिविजिबिलिटी में देख रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसी तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी में हम क्या चेक करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट अगर 8 का मल्टीपल है तो वो नंबर जो होगा वो 8 का डिविजिबल होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं यानी लास्ट कितना भी नंबर दिया हो, लास्ट का नंबर जो होना चाहिए 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 के डिविजिबल होने चाहिए। तो वो नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। जितना भी नंबर दिया हो, जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर दिया हुआ है तो लास्ट का नंबर हमें देखना है। तो ये 45, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 8 के टेबल में 45 नहीं आ रहा तो इस वजह से नहीं डिवाइड होगा। अगर यही हमारा 56 होता तो ये नंबर जो होता वो 8 से डिविजिबल होता। इसी तरीके से फिर 9 की डिविजिबिलिटी है। नाइन की डिविजिबिलिटी में हमको देखना है कि सारे नंबर को सम कर देना है।
जितना भी नंबर दिया होगा सारे नंबर को जोड़ेंगे। जोड़ने पे अगर वो 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 के टेबल वाला नंबर आ रहा है, तो वो नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 10 की डिविजिबिलिटी, 10 की डिविजिबिलिटी में बताया जाता है कि जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, चाहे वो 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, बस कंपलसरी नेसेसरी ये है कि वो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट हमारे किसी भी नंबर की 0 है तो इसका मतलब वो नंबर जो होगा वो 10 से भी डिवाइड होगा। तो ये डिविजिबिलिटी हो गई। अब जो हमको पढ़ना होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।